चचा चचा चचा, आपने अपने बेटे के पर्स से पैसे निकाले? हाँ सर। बेटा है आपका, मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? इसकी माँ के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जैसे अब दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही ना हो। रात भर नींद नहीं आती थी, सारी रात जागता रहता था। सोचा था बेटे से बात करूंगा तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन बाप के लिए वक्त ही कहाँ है बेटे के पास। साहब, मैं बहुत अकेला हो गया था। फिर मैंने नशे को ही अपना साथी बना लिया। मुझे लगा मेरा बेटा खुद से ही मुझे खर्चे के लिए पैसे देगा, लेकिन मैं गलत था। अपनी ज़रूरतों के लिए मैंने नौकरी करनी चाहिए। कमज़ोर और बूढ़ा समझ के वहाँ से भी निकाल दिया गया। बहुत उम्र हो गई थी ना, काम नहीं हो पाता था। मैंने बहुत कोशिश की बेटे से पैसे मांगने की और खुद से कमाने की, लेकिन नहीं हो पाया। आखिरी जरिया मेरे पास यही था। साहब, मैंने गलती की, बेटे के पर्स से पैसे चुराने की। मुझे ले चलिए साहब, मुझे ले चलिए। मैंने गलती की है, मुझे सजा दीजिए। सर, आप इस बुढ़े की बातों में ना आए। चाचा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा, आप किसी गहरी सोच में थे, कुछ तो सोच रहे थे, वो बताएं मुझे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चोर हूँ, मुझे सजा दीजिए। मैंने आपको बड़े गौर से देखा, कुछ तो सोच रहे थे, वो बताएं मुझे। नहीं नहीं साहब, वो अचानक से कुछ ख्याल आ गया था जहन में, जरा थोड़ी देर के लिए, बस यूं ही। हाँ हाँ, वही जो ज़रा सी देर के लिए आपके मन में ख्याल आया ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही मुझे बताएं प्लीज़। मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरा बेटा, जिसे पाने के लिए मैंने मनते मुरादे मांगी, अल्लाह से दुआएं की, तब जाकर मुझे अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, उससे बोलना और उंगली पकड़कर चलना सिखाया। साहब, जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो पूरी रात उसे सीने से लगा के सोता था। उसके खिलौने खरीदने के लिए कई कई दिन ओवर टाइम किया करता था। उसे खराश भी लगती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। फूलों की तरह पाला पोसा है मैंने उसे। जब बेटा जवान हो गया तो मेरी ही शिकायत करने लगा। अब उसे